कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं अपने मलफ़ूज़ात आलिया से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअकुम रसूलुना बिल-हक़्क़ सलवातुल्लाहि व तस्लीमातुहु अलैहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुहतरम जनाब सदर जलसा, उलमाए किराम और सामईन इज़ाम, सबसे पहले मैं उन नौजवान साथियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस जलसे को मुनाकिद करने में तगोदो किया, मेहनत की कोशिश की। जिन्होंने जितना भी हिस्सा लिया, दामे दिरमे कदमे सोहले, सब काबिल तहसीन है और काबिल मुबारकबाद है। काबिल मुबारकबाद इसलिए है कि इस दौरे तबाही में जब चारों तरफ फितनों के बाजार गर्म हो और फितनों की कहिए कि आंधी चल रही हो, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया कि एक जमाना आएगा कि जब फितनों की बारिश होगी, फितने इतने तेजी से आएंगे जैसे बारिश के कतरे मुसलसल और लगातार आते हैं। एक कतरे के पीछे दूसरा कतरा, दूसरे के पीछे तीसरा, चौथा, इसी तरह मुसलसल जो बारिश के कतरे आते हैं, इसी तरीके से फितने उतरेंगे। एक फितना अभी खिराव नहीं होगा कि दूसरा फितना आ जाएगा, दूसरा नहीं खत्म होगा कि तीसरे में हम मुब्तला हो जाएंगे। इसी तरह से चौथा और पांचवा और इसी तरह सैकड़ों फितनों में ये दुनिया ऐसे मुब्तला होगी कि उस वक्त दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से कि हाथ में अंगारा पकड़ना। जिस हाथ में अंगारा पकड़ना कितना मुश्किल है, आग आदमी छू नहीं सकता, मुट्ठी बांधना तो बहुत दूर की बात। तो एक जमाना ऐसा आएगा जब दीन पर चलना हाथ में अंगारा पकड़ने के मुशाबे हो जाएगा। आज गालिबन वही दौर चल रहा है। ऐसे फितन दौर में अगर कुछ नौजवान खड़े हो और वो जलसे की, दीनी जलसे की फिक्र करें और उसके इनेकाद के लिए तगोदो करें, तो जाहिर है कि वो मुबारकबाद के काबिल है। ऐसे जमाने में खासतौर से हमारे इस इलाके में जब कुछ नौजवान उठते हैं तो वो क्रिकेट का मैच मुनक़िद कर देते हैं। फुटबॉल के टूर्नामेंट कई दिन तक होते हैं।
क्रिकेट का मैच 2 महीनों होता रहता है, कुछ खड़े होते मुशायरा मुलाकात कर लेते हैं। और आजकल तो सुनने में आया कि ऐसा मुकाबला हुआ है, हमारे मालूम से हो गए, हमने सुना भी नहीं था कि डोर फेंकने का भी कोई मुकाबला होता है, मैच होता है। डोर फेंकने का ये पागलपन नहीं, जुनून नहीं, क्या है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? ये नौजवान निहायत काबिल मुबारकबाद है कि इस आंधी के अंदर, फितनों की आंधी के अंदर इन्होंने एक चिराग जलाने की कोशिश की, दीन का चिराग जलाने की कोशिश की, जिससे ये लोगों को अपने दीन को पहचानने और अपने खुदा को पहचानने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दिल पे हाथ रखो और पूछो, अपने कल्ब से पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या हम इसी के लिए आए हैं दुनिया में? क्या हम इसी के लिए आए हैं? क्रिकेट के मुकाबलों के लिए, दौड़ के मुकाबलों के लिए, मुशायरों के लिए, फुटबॉल के मुकाबलों के लिए, कबड्डी के मुकाबलों के लिए, इसी के लिए आए हैं? अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने उम्मत को खैर उम्मत इसलिए नहीं बनाया है कि वो जो चाहे करें, दुनिया में अल्लाह का नायब बनकर ये उम्मत आई हुई है। अल्लाह ने भेजा है, ये ऐसे उड़ नहीं गए हैं, ये पैदा नहीं हो गए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। अल्लाह ने पैदा किया है खास मकसद के लिए, उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए, पूरी बशरियत के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को उठाया है और भेजा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया, आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। और उसके बाद दीन की मेहनत और दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत लेके आए उस उम्मत के हवाले कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी उम्मत तैयार की थी, कैसी उम्मत तैयार की थी। आज हम उस उम्मत के उस शक्ल, उस नमूने के मुताबिक हम अपने दामन में गौर करके जरा देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को तैयार किया, फारूक आज़म को तैयार किया, उस्मान गनी को तैयार किया, अली हैदर को तैयार किया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। और हर सहाबी ऐसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करके इस उम्मत को दिया था कि अय्युहुम इhtadaytum फरमाया। किसी सहाबी को ले लो, वो दीन का नमूना, दीन का नमूना, ईमान का, इस्लाम का नमूना बनाकर भेजा। किसी भी सहाबी की इत्तबा कर लोगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हिदायत पा जाओगे। 1,24,000 सहाबा की जमात जो हज्जतुल वदा में शरीक हुई थी, उसके अलावा जो और बच्चे औरतें जो घरों में थे, जो हज्जतुल वदा में नहीं आ सके थे, वो अलग तादाद है। तो लाखों की तादाद में इंसानों को नमूना बना करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए और फरमा गया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों को थामे रहोगे और पकड़े रहोगे, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी गुमराह नहीं हो सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबा ने इस दीन की अमानत को उठाया और कमा हक हो उसको पूरा किया, उसको अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाया, दीन को कामिल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए और हर सहाबी को नमूना बना कर गए। अब आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी अगली नस्ल तक पहुंचाए। इसी तरीके से नस्लन बाद नस्लन ये दीन शरीयत हम तक पहुंचाए,
हम तक पहुंचा है। क्या हम इतने आगे हो गए हैं, हम इतने बेबस हो गए हैं कि हम इस दीन की हिफाजत नहीं कर सकते? शर्म आती है जब गैर मुस्लिम कहता है कि जब तुम्हारा दीन हक है तो तुम लोग इतने मारे पीटे काटे क्यों जा रहे हो? बखुदा जब ये कोई गैर मुस्लिम कहता है कि अल्लाह तुम्हारा कहाँ गया, तुम्हारा खुदा तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं करता? तुम हिंदुस्तान में कह सकते हो कि हमारी हुकूमत नहीं, दीगर इस्लामी मुल्कों में क्या हाल है? अफगानिस्तान हो, शाम हो, इराक हो, लीबिया हो, यमन हो, मिस्र हो, फिलिस्तीन हो, एक छोटी सी रियासत है इसराइल, एक छोटी सी रियासत है, फिलिस्तीन को बिल्कुल तहबाना कर दिया, हजारों लाखों इंसानों की जानें ले ली और अरबों खरबों की जायदाद मुसलमानों की तबाह कर दी और रोजाना खून चूस रहा है उम्मत मुसलमान। तो गैर मुस्लिम जब कहता है कि तुम्हारा खुदा कहाँ गया, तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं करता, तो कसम खुदा की दिल के चोट लगती है, हथौड़ा बरसता है जब गैर मुस्लिम हमें ताना देता है। क्यों ऐसी नौबत क्यों आई है, ऐसी नौबत क्यों आई है? मेरे भाई, ये हमारी बदअमलियों, हमारी बदकिरदारी की वजह से, हमारे गलत तरीके जिंदगी पर चले जाने की वजह से मेरे भाइयों आज पूरी दुनिया में मुसलमान हुआ हुआ है, पूरी दुनिया में मुसलमान हुआ है। हमें अल्लाह ने ऐसी किताब दी थी, ऐसी किताब दी थी जो हिदायत के सारे आलम के लिए, हुदल लिन्नास किताब दी ऐसी जो हुदल लिन्नास सारे इंसानों के लिए वो हिदायत बना कर भेजी। ये उम्मत खुदे नास है, सारी इंसानों को, सारी इंसानियत के लिए ये बर्पा की गई है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सारी इंसानों के, सारे इंसानों के लिए, चाहे वो अरब का हो, अजम का हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो, सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, सबके लिए सिराजे मुनीर बनाकर भेजे गए थे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, आप सोचो तो सही। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने एक छोटी सी दुकान की, उसने मेहनत की, उस दुकान से उसने एक बड़ी दुकान की, फिर वो तरक्की करता गया, फिर उसने एक बाग खरीदा और उस बाग में दुनिया भर के जितने फूल हैं वो सारे फूल ले आकर के लगा दिए। जितने फल दुनिया में होते हैं हर किस्म का फल उस बाग में हमने ले आकर लगाया, हर किस्म का फल लगाया। उस बाग को उसने अपने खून पसीने से सजाया और सजाने के बाद उसमें गुलाब का फूल भी था, उसमें चमेली का भी फूल था, उसमें जो है हर किस्म का फूल, हर किस्म के फल लगा करके अपने औलाद से कहा कि मैं एक लंबे सफर पे जा रहा हूं, जब तुम लोग इस बाग का ख्याल रखना, इसके फव्वारों का भी ख्याल रखना, इसके फूलों का भी ख्याल रखना, पानी देते रहना, मुरझाने न पाए, दरख्तों का भी ख्याल रखना। देखो भाई, कोई सूखने न पाए, जैसा मैं हरा भरा और ये कीमती बाग तुम्हें हवाले करके जा रहा हूँ, तुम इसकी देख रेख करना और मैं लंबे सफर से जा रहा हूँ, 2 दिनों के बाद वापस आऊंगा। तो शख्स चला गया सफर में, एक जमाने के बाद, अरसे के बाद वापस आया तो देखता है कि उसका बाग बिल्कुल वीरान हो चुका, उसका बाग बिल्कुल वीरान हो चुका। मेरे भाई, उसके दिल पर क्या बोले, खून पसीने की कमाई से उसने एक शानदार ऐसा बाग तैयार किया था कि पूरी दुनिया में उसकी कोई नजीर नहीं थी।
बच्चों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, उनकी गफलत से वो बाप वीरान हो गया। तो बच्चों को ढूंढ रहा है, कहते हैं बच्चे वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। बहरहाल वो रोता क्या न करता, लेकिन बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था। शहजादे जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, बाप की कमाई जो मुफ्त की मिलती है तो इसी तक गंवा दिया करते हैं और उसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से चलते हुए जो दीन हमारे बुजुर्गों के वास्ते से हमको मिला था, वो दीन हमारी गफलतों की वजह से, दीन का ये चमन हमारी गफलतों की वजह से उजड़ गया। कल हम क़यामत में अपने बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना भी होगा कि नहीं होगा? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या मुंह दिखाएंगे? आप वसल्लम ने तो जो नसीहतें हमें की थी, सोने के पानी से लिखे जाने के लायक थी और सीने से लगाने के लायक थी और उसके ऊपर जान और माल कुर्बान कर देना जरूरी था। लेकिन मेरे भाइयों, हम दुनिया की चमक दमक और गैरों की नक्काली में इस दीन का दुनिया भी आ रहा है। अब तो पहचानना भी मुश्किल होता है नौजवानों को कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। टी शर्ट और पैंट पर ये पूरी दुनिया घूम जाती है, बंडी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। शक्ल चेहरे पे दाढ़ी है, न सर के ऊपर इस्लामी दीनी और शरीफ जैसा बाल है। बाल रखने में भी हम जो है नक्काली गैरों कर रहे हैं, कपड़ों में भी गैरों की नक्काली कर रहे हैं और हमारे आमाल तो है ही, हमारे आमाल तो है ही बिल्कुल ऐसे कि बस अल्लाह ही खैर फरमाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, सोचो, हमने कलमा पढ़ा है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, हमारी हर हरकत पे नजर है, किरामन कातिबीन हमारे हर अमल को लिख रहे हैं। इतना ऐसा अकीदा होने के बावजूद, अल्लाह उसके रसूल की बातों का हमारी जिंदगी में क्या लिहाज है, कितना लिहाज है। नमाज जो अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म है ईमान के बाद। हर शख्स जानता है कि अव्वली मुर्शिद नमाज, क़यामत में सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। जिसकी नमाज सही निकली वो बेला हिसाब किताब जन्नत में चला जाएगा, फिर उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन हमें ये बात समझ ही में नहीं आ रही, बाल पक गए, अभी हमें नमाज तक की आदत नहीं पड़ रही। बच्चे हमारे कैसे आदि हो गए नमाज, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जब बूढ़ा होकर नमाज नहीं पढ़ा, बच्चों वाला बाप होकर नमाज नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को क्या सिखाएगा और उसको क्या देख जाएगा दुनिया से, और वो कैसे बनेंगे, फिर वो उनकी नस्ल दर नस्ल ईमान। मेरे भाइयों दोस्तों, हाल ये है उम्मत का कि इर्तिदाद बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से लोग, बहुत बड़ी तेजी से इर्तिदाद, अकीदे का इर्तिदाद फैल रहा है। जो आगे फराइज छोड़ेगा, अब इसके बाद नमाज छोड़ेगा, अब बचा क्या? ईमान ही तो बचा है, अब वही है। अगर ईमान की हिफाजत नमाज नहीं पड़ेगा तो अब ईमान भी खतरे में है, ईमान भी खतरे में है। यही वजह है कि गैर बातिल मुसलसल मेहनत कर रहा है, उनकी स्ट्रीम चल रही है, सोशल मीडिया पर उनके मुकालमे चल रहे हैं, मुबाहसे चल रहे हैं और कुरान के पर, इस्लाम पर, अहादीस पर, सीरत पर और सहाबा की जिंदगियों पर ऐसे बचकाने एतराज़ात कर रहे हैं, ऐसे बचकाने एतराज़ कर रहे हैं कि जाके उनका जवाब दो। एक जो है पढ़ा लिखा मुसलमान आसानी से ले सकता है, लेकिन जब इल्म ही नहीं होगा,
जब हमारी औलाद के पास इल्म नहीं होगा और वो स्ट्रीम सुनेंगे, उनके मुबाहसे सुनेंगे, उनके मुकालमे सुनेंगे, तो ईमान से वो हाथ धो बैठेंगे। और तेजी से ईमान से लोग नौजवान निकल गए हैं, नौजवान बच्चियां भी जा रही हैं और बच्चे भी जा रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हैरत की बात है कि हमारा अकीदा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, नबी की सीरत हमारे पास, सहाबा की सीरत हमारे पास, सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद कर लेना, आंख बंद कर लेना, ये खबासत है, शरारत है, ये पागलपंती है, जुनून है, ये दीवानगी है मेरे भाइयों, इंतहा दर्जे की हिमाकत, इंतहा दर्जे की। अगर कोई शख्स आपसे कह दे कि इस सुराख में सांप है, सुराख में सांप है, कौन बहादुर है जो इसमें उंगली डालेगा? कौन बहादुर है कोई बहादुर? एक अदना आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी कह दे कि इस सुराख के अंदर सांप गया, कौन उसमें उंगली डालेगा? अरे सांप तो बड़ी बड़ी, कोई कह देगा तुम्हारे बिस्तर में मैंने गोजर देखा था, अभी गोजर देखा थोड़ी देर पहले, तो तलाश करेगा, हो तो जल्दी से मारे, नजर नहीं आया, हिम्मत है कि रात में सो जाए? हिम्मत है? किसने कहा? अगला बच्चे ने कहा दिया कि तुम्हारे बिस्तर पे अभी गोजर डाल रहा, हिम्मत नहीं है कि हम सो जाए। एक झूठा आदमी कोई कह दे यार इस कोठरी के अंदर जिन्नात है, किसी के हिम्मत में उस कोठरी जिन्नाती कोठरी के अंदर जाके सो जाए? एक एहतिमाल है, इसके बावजूद इतना बस हमें पता है कि नमाज पढ़ेंगे तो जहन्नम की सजा, हमें पता है। किसको पता नहीं? कौन है जो नहीं जानता? इल्म की कमी है, बयानात नहीं सुना, हमेशा सुनते रहते हैं, किताबों में सुनते रहते हैं, किताब में तालीम में सुनते रहते हैं, जलसों में सुनते रहते हैं। नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह, लेकिन इसके बावजूद हमें पता है कि हमें इसका हिसाब देना, फिर भी हमें इसका कोई खौफ नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। एक सुराख से डर रहे हैं, एक कोठरी से डर रहे हैं, एक गोजर से डर लेते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी हिमाकत की बात है, कैसा बचकाना ये नजरिया है, कितना बचकाना काम है कि खुदा से नहीं डरते। हमारा अकीदा है कि खुदा हमें दे रहा है, खुदा हमें सुन रहा है, खुदा के सामने हमें जवाबदेह होना है, अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है, एक एक अमल का हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन गफलत की पट्टी आंखों पर ऐसे पड़ी हुई है, कानों में ठेठ ऐसे पड़ी हुई है, जैसे सुम्मुम बुकुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन, मुहर लग गई हो, मुहर लग गई हो। अल्लाह बचाए ऐसी गफलत से। वापस आओ अपने दीन की तरफ, वो दीन जिससे सच्चा कोई दीन नहीं हो सकता, कोई दीन है ही नहीं उसके अलावा। सारी शैतानत है, सब बातिल है, दीन हमारा ही दीन है, यही असल दीन है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगि गैर इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अल्लाह तबारक व तआला इसी दीन के बारे में देखेंगे। नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कितनी पढ़ी, कितनी कज़ा की, कितनी छोड़े। मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज तौबा करने के बाद भी माफ नहीं होगी, जितनी छूटी है उसको कज़ा करनी पड़ेगी। बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों फिक्र नहीं है। कब्र में पैर लटके हुए हैं, लटके हुए हैं, लेकिन मेरे भाई नमाज की फिक्र नहीं। कब फिक्र होगी? कौन आएगा कब्र में तुमको छुड़ाने के लिए, जवाब देने के लिए? कौन आएगा हशर के अंदर तुम्हारा जवाब देने के लिए? कोई नहीं आएगा। न औलाद आएगी, न दोस्त यार आएंगे, न बीवी बच्चे आएंगे। मेरे भाइयों, हर एक को अपना अपना हिसाब देना है, हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि बेटी अमल कर, इस गुरूर में न रहना कि मैं नबी की बेटी हूँ, इमामुल अंबिया की बेटी हूँ, इस गुरूर में न रहना। अमल करोगी तो जब तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कामयाब होगी, और नहीं तो कामयाब नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, हुजूर के चचा ईमान नहीं ले आए, हुजूर के चचा ईमान नहीं ले आए, अबू तालिब ईमान नहीं ले आए, अबू लहब ईमान नहीं लाया,
ईमान ऐसे नहीं मिला। जिसके अंदर तलब होती है उसके अंदर अल्लाह ईमान देते हैं। जिसको अल्लाह तौफीक से नवाजे उसी को ईमान मिलता है। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, अगर हमने इसकी हिफाजत की तो मेरे भाइयों आखिरत में कामयाब होंगे। और अगर हमने इसको बर्बाद किया, याद रखो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। आज अगर इस्लाम से दूर होने वालों की तादाद की कमी नहीं, इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद अच्छी खासी है। अल्लाह ताला कौमों को बदल दिया करते हैं। जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी में उतर जाती है तो उस कौम को हटा कर अल्लाह ताला फरमाबरदार को लाते हैं। ये दीन तो क़यामत तक बाकी रहेगा और जब तक अल्लाह को बाकी रखना है बाकी रहेगा मेरे भाइयों दोस्तों। लेकिन हम महरूम हो जाएंगे। बाप दादा से हमें दीन मिला है, कहीं ऐसा न हो कि हम इस दीन से महरूम हो जाए। हम अगर महरूम न हुए तो हमारी औलाद भी महरूम न हो जाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, हम औलाद की फिक्र करते हैं कि इनका मकान बन जाए, इनकी शादी हो जाए, उनकी औलाद की फिक्र करते हैं। जमीन खरीद देते हैं। क्यों? इसलिए कि औलाद को जमीन न खरीदना पड़े। अरे जन्नत के लिए, इनकी जन्नत के लिए, इनकी आखिरत के लिए हमने क्या फिक्र की मेरे भाइयों दोस्तों। तो जिस तरह हमें अपनी फिक्र करनी है इसी तरीके से हमें औलाद को फिक्र करनी है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हमने अपनी अगर औलाद को नेक बना दिया और उनको अगर नेक रास्ते पर चला के गए तो ये औलादें हमारे भी काम आएंगी, हमारे बाप, और वो अपनी नस्लों के अंदर भी दीन जिंदा बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुने ज़्यादा आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना की फिक्र अंगेज बातों को सुन करके शायरी इस्लाम अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ने को जी चाह रहा है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। जरूरत इस बात की हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। सही है कि आज हम मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों पर कम करते हैं। अगर हम बच्चों पर मेहनत करें तो इंशाअल्लाह अपने लिए और गैरों के लिए सुकून फरमाएंगे, सुकून पाएंगे और सुकून हासिल करेंगे। बच्चों के लिए मेहनत, बच्चों पर मेहनत। अगर बच्चों पर मेहनत कर देंगे तो इंशाअल्लाह वो बच्चे आपके लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन साबित होंगे। अब मैं